बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों सबको अस्सलामु अलैकुम। तमाम भाइयों को ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह पाक प्यारे महबूब के सदके हमारी कौम की तमाम परेशानियां दूर फरमाए और हमें हमेशा मुतहद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम, माह रमज़ान खैर खरीद से गुज़र गया, ईद उल फितर भी गुज़र गई। अभी हमने एक बार फिर अपनी कौम के लिए जिस मकसद के लिए निकले थे उस मकसद को आगे बढ़ाना है और अपनी मंजिल देखनी है, अपना ठिकाना देखना है कि हमने जाना कहाँ है, हमने करना क्या है, हमें करना क्या चाहिए। उसके लिए कौम के तमाम गयूर नौजवानों, बुज़ुर्गों, भाइयों से सबसे गुजारिश है कि अपनी आरा से अपने ख़यालात का इजहार किया करें। ग्रुप्स की सूरत में भी मुख्तलिफ़ अज़ला में फ़ोरम जो काम कर रहे हैं, अपने फ़ोरम पे रहते हुए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने ओहदेदारान के साथ राब्ते में रहें, अपने ख़यालात का इजहार करते रहें, अपने राय, अपना मशवरा देते रहें। तनकीद बराए इस्लाह कर सकते हैं, खुल के डिस्कस करते हैं अपनी कौम के बारे में। तो मोहतरम, जैसा कि मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं, हर किसी का अपना तरीक़ाकार है, हर किसी की अपनी पॉलिसी है, तो हमें हमारा एंड पे मकसद एक ही है कि हमने कौम को बेहतर करना है। तो मोहतरम, हम कौम को कैसे बेहतर करेंगे? हम अपने मसले मसाइल में उलझ गए, तुमने फ़लाँ ने क्या कह दिया, फ़लाँ ने क्या कह दिया, फ़लाँ ने क्या कह दिया। हम एक दूसरे के पाँव खींचने में लगे हुए हैं, तो हम कौम को क्या पैगाम देंगे, कौम को क्या बताएंगे, हमारा मकसद क्या है? मकसद तो हमारा ये होना चाहिए था कि जो जिस जगह पर भी है, जहाँ है, उसको वहीं अपनी कौम की खिदमत करनी चाहिए। अगर कोई भाई किसी भी फोरम से किसी दूसरे फोरम में चला जाता है अपनी खुशी से और वो समझता है कि मैं इस पॉलिसी से एग्री हूँ, इस पॉलिसी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, तो फिर उस पर शिकवा नहीं होना चाहिए। कोई किसी भी प्लेटफार्म पर हो, वो कौम के लिए है, कौम का ही प्लेटफार्म है, हमें उससे एग्री होना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि ये बंदा उधर क्यों चला गया, वहाँ ये क्यों हो गया, फलां जगह पर ये क्यों हो गया। तो मोहतरम, तमाम प्लेटफार्म कौम के लिए बनाए गए हैं। पॉलिसी हर किसी की अपनी अपनी है, तरीक़ाकार हर किसी का अपना अपना है। बजाय इसको किसी को अप्रिशिएट करने के, किसी की हौसला अफजाई करने के, हम बिला वजह किसी को तनकीद बनाते हैं, तो इससे हमें गुरेज करना चाहिए। आज मैं कौम के तमाम उन ओहदेदारान जो मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पे सीनियर ओहदेदारान हैं, अरसा दराज से काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई भी बंदा, एनी वन, किसी भी प्लेटफार्म पे अगर चला जाता है तो उस पे उस पर हम बजाय तनकीद करने के, वो किसी दूसरी कौम के प्लेटफार्म पर तो नहीं गया है, वो अपनी कौम का प्लेटफार्म है, जो भी हो, तो बजाय हम इस चक्कर में पड़ गए हैं कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन ठीक है, कौन गलत है, बहस मुबहसे में लग गए हैं। तनकीद कर सकते हैं आप, बहस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सोच लें, हम ये कहें कि ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं अगर गलत हूं, बजाय मेरी इस्लाह करने के आप मुझे तनकीद का निशाना बनाएं मुख्तलिफ जगह पर और कहें जी आप ये है, आप वो हैं, आप फलां हैं, क्यों भी? हमारा मकसद कौम को इकट्ठा करना है,
कौम को फैलाना नहीं है, अलहदा नहीं करना है। जो कौम के, हर कौम में अच्छे बुरे इंसान होते हैं, मुख्तलिफ सोच रखते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर बंदे को साथ लेकर चलना चाहिए। कुछ दिनों में पहले बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि कोई भी तंजीम है, उसका जो जो उसको लीड कर रहा है, जो उस तंजीम को चला रहा है, उसका हक बनता है कि वो अपने किसी भी बंदे से, अगर वो कोई गलत कर रहा है तो उससे पूछ सकता है कि भाई आपने ये गलत काम किया है, इसकी क्या वजह है। क्या किसी को कोई हक नहीं? तंजीमें क्या कैसे चलती हैं? हर बंदा हक रखता है, आप पूछ सकते हैं, हर बंदा जवाबदेह है, कोई भी हो, ओहदेदार हो, लेकिन एक हदूद होती है। मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल पाकिस्तान मौलाना इत्तेहाद के प्लेटफार्म से अपनी कौम को, अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप हमसे बेहतर हैं, तो हमें खुशी है कि आप हमारी कौम के लिए काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हमें मसला नहीं होना चाहिए कि कौन बेहतर काम कर रहा है तो उसको हौसला अफजाई करनी चाहिए, ना कि उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। आज हम कभी कहते हैं ये प्लेटफार्म छोड़ दें, उस पर चले जाएं, दूसरे को कहते हैं ये छोड़ दें, वहाँ पे चले जाएं, दूसरे प्लेटफार्म पर आज यहाँ नहीं होगा, ये प्लेटफार्म वाला वहाँ नहीं होगा। तो क्या ये कौम के अलग अलग प्लेटफार्म हैं? क्या हमारा जितने भी प्लेटफार्म कर रहे हैं एक कौम से ताल्लुक़ नहीं है? हमारा एक ही कौम से ताल्लुक़ है। जब तक हम इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, मुस्बत तनकीद नहीं करेंगे, तो हम ना इत्तेहाद कर सकते हैं, ना इत्तफाक कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, कोई कहता है मुझे कॉपी कर रहा है, दूसरा कहता है ये हमसे डरते हैं। मोहतरम, डर किसी को भी किसी से नहीं है, चाहे कोई भी प्लेटफार्म का सीनियर ओहदेदारान है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। डर किसी को किसी से नहीं है, बिल्कुल। कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों, जिस वजह से हमारी कौम के कुछ दोस्त डिस्टर्ब हों या उनके लिए मसला पैदा हो। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कि कौन किसी से क्या डरता है, कौन किसी की पॉलिसी की क्या कॉपी कर रहा है। तरीक़ाकार अपनाएं। मुख्तलिफ प्लेटफार्म हैं, मेरी तरफ से हर बंदे को खुली छुट्टी है, जो जिस प्लेटफार्म पे जाना चाहता है खुल के जा सकता है, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ भी जाएगा ये हमारी कौम का प्लेटफार्म होगा, किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जहाँ है भाई, खुशी से वेलकम करते हैं आपको कि आप किसी भी प्लेटफार्म को ज्वाइन करते हैं। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप खुशी से जा सकते हैं। तो मेरे मरकज़ी टीम जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को आज तक ज़बरदस्ती ना लाया गया है और ना ही उसको ओहदे का लालच देकर अपने साथ शामिल किया कि भाई आप आ जाएं, आपको ये ओहदा मिलेगा। हाँ, जब कोई भी कौम मुहाना का, मिरानी, मला, मीर अलबैर जो भी हैं,
जब रब्ता करता है और वो हमारे साथ चलना चाहता है, हमारी पॉलिसी के साथ एग्री होता है, तो फिर हम उसको इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी बिरादरी से है। मौलाना फाउंडेशन पाकिस्तान, मौलाना फाउंडेशन कम्युनिटी जंग और दीगर प्लेटफार्म काम कर रहे हैं। मोहतरम, एक लड़का नौमान मियाँ वाली से है, उसने किसी बंदे को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैसेज किया कि भाई मैं मियाँ वाली से हूँ, मुझे ग्रुप में ऐड किया जाए। तो जो बातें उसने आगे से की वो हमारे लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, अफसोस की बात है हमें। मोहतरम, आप मेरी ज़ात पर खुल कर तनकीद कर सकते हैं, जितनी करना चाहें कर सकते हैं, पर्सनल पर मुझे कर सकते हैं, जो भी कहें। मेरे में इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बर्दाश्त है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौम पर कोई बात नाकाबिल बर्दाश्त है। इससे हट के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। जिस तरह सिंध में अभी एक वाक़े तो पहले भी बहुत हुए हैं, एक बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक हादसा हुआ, सान्या हुआ। हमारे भाई शाह नवाज साहब को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। तो ये नाकाबिल कबूल हैं चीज़ें। मोहतरम, कब तक हम ये जुल्म सहते रहेंगे, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? अब पानी हद से गुजरता जा रहा है, इस जुल्म को रोकना होगा, अपनी कौम की आवाज़ बनना होगा, अपनी कौम के साथ खड़ा होना होगा। तो मैं आज तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा मैं से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं छोड़ दें, अना छोड़ दें, कौम को दुख को समझें, कौम के मसाइल को समझें, और जितने भी मसले मसाइल हैं कोशिश करें मिल बैठ के उनको हल करने की कोशिश करें। आखिर में खराज तहसीन पेश करता हूँ सूबा सिंध की हमारी मरकज़ी टीम जो है, जिस लगन के साथ इमाम अली साहब की शेर सदारत, गुलाम हुसैन मीर बैर साहब हैं, दीदार अली मला साहब हैं, कुल नवाज मला साहब हैं, और दीगर अहबाब जो भी गुलाम अली साहब हैं, अपनी कौम का दर्द रखते हुए हर मुश्किल घड़ी में अपने कौम के साथ खड़े होते हैं। तो सलाम करते हैं जी आपके जज्बे को, आपकी मोहब्बत को। इसी तरह हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो। कौम मुहाना जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।